नमस्कार। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ और बताऊँगा उस घड़ी के बारे में जो वीडियो मैंने किया सैमसंग वॉच 7 के बारे में और उस पर आप सभी की प्रतिक्रिया क्या आई है। प्रतिक्रिया दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग क्या सोचते हैं इस समय, समाज में क्या चल रहा है, बाज़ार में क्या चल रहा है और कंपनियाँ किस तरह से लोगों को धोखा दे रही हैं। ये घड़ी एक बार फिर से आप देखिए, ये अभी तक बंद पड़ी थी। आज चूँकि वीडियो करना था तो मैंने इसको चार्ज करना शुरू किया और ये लगभग 1 घंटे से लगा रखा हूँ। अभी 30% के आसपास मुझे लगता है इसका जो पावर हुआ है, 30% के आसपास ये चार्ज हुई है। तो फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पास डिब्बे में पैक पड़ी हुई है और मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, कोर्ट जाने वाला हूँ, कंज्यूमर कोर्ट। सैमसंग की बेशर्मी मैंने देख ली है, चाहे मेल पर या फ़ोन पर या ट्विटर पर, और साथ में और भी जो मीडियम थे उनके माध्यम थे जिनसे मैं उनसे कनेक्ट हो सकता था, उस पर मैंने अपनी जो नाराज़गी थी इस प्रोडक्ट को लेकर के वो जताई। तो आप लोगों ने प्रतिक्रिया क्या दी है इस वीडियो पर, आइए देख लेते हैं। ऐसे ही वीडियो और लाइए और हम आपके साथ हैं। धन्यवाद आपका। सोचने वाली बात तो ये है कि 40 की वॉच 16 में कैसे दे रहे हैं। मैं यही बोल रहा था कि इसका मतलब ये है कि ये 15,000 में ये घड़ी बेचने के बाद भी बेचने वाली जो रिटेलर कंपनी है या जो सेल कर रहा है वो उसको भी फ़ायदा है और साथ में जो फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म है उसको भी फ़ायदा है और कंपनी को भी फ़ायदा है, सैमसंग को। तो इसका मतलब है कि वो 40,000 में बेच क्यों रही थी? इसका सवाल तो ये है। तो सरकारों को क्या कुछ तय नहीं करना चाहिए? जैसे जब मोदी सरकार आई थी तो उसके बाद कई जो महंगी दवाइयाँ, कैंसर और हार्ट से जुड़ी हुई जो दवाइयाँ थी या अन्य दवाइयाँ जो बहुत क्रिटिकल हेल्थ के लिए थी, जिनके रेट बहुत हाई हुआ करते थे, उन पर कैपिंग लगाई, उनकी कुछ लिमिटेशन बनाई, तय की और कहा कि इससे ज़्यादा महंगी नहीं हो सकती है। इसी तरह से कोई भी कंपनी फ़ोन बना रही है, ठीक है, आप 1.5 लाख का क्या बेच रहे हो भाई? उसमें सोना हीरा लगा रहे हो क्या? कौन सा ऐसा सामान उसमें लगा रहे हो? इनोवेशन एक बार होता है ना, उसके बाद तो उसमें ठीक है महँगा होगा डेफ़िनेटली। वो 10,000 का फ़ोन और जो 1.5 लाख का फ़ोन है उसमें अंतर रहेगा, उसके परफ़ॉर्मेंस में अंतर रहेगा, उसको फ़ील आप करेंगे, उसका प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा। नो डाउट मैं S25 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ। जब भी मेरे पास हाथ में दूसरा कोई फ़ोन आता है तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो बेटर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों मनमाना मूल्य किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में, सिर्फ मैं बात घड़ी की नहीं कर रहा हूँ, एयर कंडीशनर हो, कारें हो या कोई भी प्रोडक्ट, चाहे जो भी हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, घर में हम यूज़ करते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की, उत्पादों की कीमत क्या हो, इसका कुछ तो मानक होना ज़रूरी है। इस प्रकार से प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांचने के लिए आईएसआई का मार्क हम लोग देखते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट की कीमत को तय करने का क्यों नहीं कोई मानक है? क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार को इस पर सोचना चाहिए। गोपाल सिंह जी लिख रहे हैं, सर नमस्कार, आपने घड़ी खरीदी, 24 घंटे भी नहीं चलती, ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इन लोगों को सबक मिल सके। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए मैंने कोशिश की है, मैं लड़ूंगा इस पे और मैं रुकने वाला नहीं, मैं यूज़ भी नहीं करूंगा इसको, ये रखी रहेगी और मैं लड़ूंगा कंज्यूमर कोर्ट और उसके बाद भी हायर कोर्ट में भी जाऊंगा इस मसले को लेकर के, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात नहीं है, बात ये है मनमानेपन की। गुड सर, बिल्कुल कैरी ऑन, आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही कंपनियां आजकल लोगों को मूर्ख बना रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सही बोल रहे हो सर जी। सर्विस सेंटर से रिप्लेसमेंट कर लीजिए सर, ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर। देखिए, सर्विस सेंटर से अगर रिप्लेसमेंट होना होता तो अब तक सैमसंग ने कर दिया होता। रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए मुझे, रिटर्न चाहिए, क्योंकि 100 घंटे बैटरी लाइफ लिख करके आप डिस्क्रिप्शन में आप किस प्रकार से 24 घंटे भी नहीं दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए 25% का मैं कहीं से मुझे लगता नहीं जस्टिफाइड है। और गगन आहूजा जी लिखे, सर सम डिवाइसेस टेक टाइम टू लर्न योर पैटर्न व्हेन यू परचेज अ न्यू फोन दैट आल्सो ड्रेन्स द बैटरी हैवीली। आई डोंट नो अबाउट वॉचेस बट गिव इट सम टाइम, ये कहना चाह रहे हैं 2 to 3 डेज़। देखिए, मैंने 2-3 दिन दिया और इसका यूज़ किया, 2-3 दिन बाद भी मैंने जब चार्ज किया देखा तो वही हाल है जो पहले दिन था। रेहान अरवल बिहार से लिख रहे हैं, सिर्फ कमेंट लिखा है, वी आर सपोर्टेड सर, मतलब कहना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल जानना ज़रूरी है सर जी। वेरी गुड त्रिपाठी जी, थैंक यू आपका। कलयुग है, यहाँ किसी का कोई पता नहीं और ज़्यादा नहीं बोलना, रिटर्न पॉलिसी देख लेना चाहिए था सर। आपका वीडियो ये अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, मुझे देखना चाहिए था, मैंने देखा था उसके बाद ही खरीदा था। जय माता दी, जय माता दी आपको भी। श्रीनगर के अनूपगढ़ में अच्छी बारिश, चलिए मौसम की बात करें, सही बोल रहे हैं, मेरे 6 में तो और बुरा हाल है। विशाल पटेल लिख रहे हैं कि सैमसंग 6 इन्होंने खरीदी थी, उस पर बुरा हाल है, ऑनलाइन कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए, इस पर भी बात करनी है। बिल्कुल सर, जानना ज़रूरी है। अरे सर, वो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 7 में एक वॉच मोड होता है जिसमें वो सिर्फ 100 आवर्स ही नहीं, 150 से 160 आवर्स भी मिल जाता है बैटरी बैकअप, उनके ये पॉलिसी में दिखाता है।
मुझे नहीं दिख रहा है, हैकर नाम से लिख रहे हैं। मैंने देखने की कोशिश की, कहीं ऐसा नहीं है। आप मैं उसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जब मैंने उसको भी बंद करके रखा तब भी ये 24 घंटे नहीं चल रही है। रियली वेरी बैड एक्सपीरियंस, ब्लड सकिंग। सर आपने आवाज़ उठाई, वो चिंगारी होनी चाहिए वाकई। फॉरेन कंपनी कहना चाह रहे हैं, विदेशी कंपनी हमें लूट रही हैं। गाँव में लोग 500 का लाइट बिल भरते नहीं और घड़ी और मोबाइल 1-1 लाख रुपए का रख रहे हैं। हमारी मानसिकता को बदलना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग चाहते हैं कि चोरी से बिजली का इस्तेमाल करें ग्रामीण क्षेत्रों में, और लाखों का फ़ोन और लाखों की घड़ी लेकर घूमते हैं। और सर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, बहुत गलत हुआ है आपके साथ। धन्यवाद आपकी इस फीलिंग के लिए। 99% लोग गलत को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और जो इन लोगों को का मन बढ़ा हुआ है। बिल्कुल एकदम सही बात। सरकार को चंदा ये कंपनियां देती हैं, ये एक आरोप है, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक सच्चाई भी है। और ये हो रहा है तभी कंपनियां खुलेआम, उनका मनोबल इतना हाई रहता है कि कुछ नहीं होता। चाहे कोई भी सर्विस हो, चाहे प्रोडक्ट हो। भारतीय कानून में बहुत खामियां, अपराधी बरी हो जाता है और निर्दोष लोगों को सज़ा दी जाती है। सब भ्रामक प्रचार के चक्कर में जनता लूट रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। यू आर सेइंग एवरीथिंग राइट, भाव्या राठौर करें, बट लेट मी टेल यू द मेन कॉज इज़ नॉट द सैमसंग कंपनी और द गैलेक्सी वॉच 7, द फॉल्ट ऑन फ्लिपकार्ट। हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैं तो जहाँ से ले रहा हूँ वहाँ से देखूंगा, और कंपनी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए भी। ये सरकार मिली हुई है, कंपनी सरकार को चंदा आता है, इनके लिए कंज्यूमर के साथ धोखा हो रहा है। इनसे इसलिए चंदा आता है, इसलिए ऐसा धोखा हो रहा है। जय सीताराम। सर आपको लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ूंगा। दिस वॉच इज़ द बेस्ट अंडर 15K। द मेन प्रॉब्लम इज फ्लिपकार्ट विच इज़ गिविंग मिस इन्फॉर्मेशन टू देयर कस्टमर्स। एग्री। भाव्या राठौर जी फिर से इन्होंने लिखा, मैं सहमत हूँ इस बात से। सर नमस्कार सर, मेरे सैमसंग मोबाइल S22 एंड्रॉयड में कुछ भी खराबी नहीं है, केवल एक वर्टिकल लाइन आ रही है। इसकी खराबी में 22,500 लग रहे हैं। ये कंपनी की सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कंपनियाँ, आप ये सोचिए कि 1.5 लाख का फ़ोन 3 साल नहीं चले, और 3 साल के बाद जब उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, चाहे मदरबोर्ड की या स्क्रीन की, तो 30-40 हज़ार रुपये आपको देने होंगे। आप उस समय क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। आप मतलब ऐसा लगता है माथा पीट लें। 1.5 लाख अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है फ़ोन पर, तो कुछ समय तो चलना चाहिए। तो धोखा तो हो रहा है लोगों के साथ, कंज्यूमर के साथ, और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी कर रही है। आप कभी भी सैमसंग कंपनी यूज़ मत करें। इससे तो ओप्पो, वीवो, LG या कंपनियाँ अच्छी लगीं। अगर रेट के हिसाब से हम देखें, प्रोडक्ट के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है यही सही है। अरे सर जी, आप ये किस लाइन में आ गए? कहना क्या चाहते हो, मैं समझ नहीं पाया। ऐसी कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल, इसीलिए मैं कर रहा हूँ प्रयास। मेरा भी एक पावर बैंक के साथ हुआ सेम प्रॉब्लम। पावर बैंक तो चलिए बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, लेकिन अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग एक इंटरनेशनल और बड़ा ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड है, और प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करता है। सर जी मेरे विचार से इस तरह उपभोक्ता को छलने से में सैमसंग के साथ फ्लिपकार्ट दोनों जिम्मेदार हैं, और मैं कुछ पैसे बचाने के लिए ऑनलाइन के चक्कर में फंसने से भी बचना चाहिए। हमें अपने लोकल दुकानदारों पर भी भरोसा करना चाहिए। कई बार लोकल भी ठग लेते हैं, ठगने वाले तो हर जगह बैठे हुए हैं। ये पता नहीं है कि कौन कहाँ ठगा जाएगा। मैं सैमसंग S26 अल्ट्रा यूज़ करता हूँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक तो 22 अल्ट्रा मेरा भी था। अभी तो आपने शुरू किया है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि आप यूज़ कर पाएंगे। आपका ठीक रहे, मैं ऐसा चाहूँगा, विश करूँगा, क्योंकि मैंने S22 अल्ट्रा जब ख़रीदा था तो मैं भी बहुत खुश था, और 2 साल यूज़ किया, बहुत अच्छे से चला। उसके बाद हैंग होना, गर्म होना, और फिर अचानक बंद होना, ये प्रॉब्लम आ गई, और 40,000 का उसमें खर्चा था मदरबोर्ड चेंज करने का। नमस्ते सर, मेरा विचार है कि ऊपर भरोसा मत कीजिए, सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा करिए। वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है उसको तो बताना पड़ेगा। तो कंपनियां गलत कर रही हैं, गलत प्रोडक्ट दे रही हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, गलत सर्विसेज दे रही हैं, तो कंपनियों को बताना ज़रूरी है, ताकि हमारे अलावा हमारे देश के बाकी जो उपभोक्ता हैं वो न चले जाएँ। सर आपने फ्लिपकार्ट से क्यों मंगवाया? फ्लिपकार्ट पर नकली की जाती है, मतलब नकली सामान बिकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं सर। कुछ लोग यूज्ड सामान दे जाते हैं, इसको रिटर्न कर दो। रिटर्न नहीं हो रहा है। यूज सामान तो नहीं लग रहा था, डिब्बा ख़राब था, लेकिन यूज सामान नहीं लग रहा है। लेकिन इसकी जो बैटरी का चार्जिंग और बैकअप है, दोनों ख़राब है। भाई फ्लिपकार्ट से क्यों लिया? गजब हो भाई, उस पर ख़राब ही आता है। चलिए आपका अनुभव होगा, मैंने तो बहुत सारे सामान फ्लिपकार्ट से लिए हैं, ऐसा नहीं है कि बुरा एक्सपीरियंस हमेशा रहा। लेकिन हाँ, फ्लिपकार्ट ने स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं किया है। फ्लिपकार्ट ने अपना स्टैंडर्ड पिछले 2-3 सालों में बहुत गिराया है, बहुत पुअर हुआ है, और फ्लिपकार्ट को लेकर मार्केट में एक बहुत ही नेगेटिव रिव्यू इस समय बन रहा है, जैसा कि आप सभी भी कह रहे हैं। सैमसंग कभी भी प्रोडक्ट पर ओरिजिनल लिख नहीं बेचता, वो पहले से ही ओरिजिनल है। ये देखा नहीं क्या आपने? ओरिजिनल है, मैंने ये चेक कर लिया, क्योंकि कस्टमर केयर पर जब बात हो रही थी, सीरियल नंबर उन्होंने चेक किया, अगर डुप्लीकेट होता तो वो बता देते। सैमसंग को हल्के में लिए हो क्या भाई? आईफोन का धंधा यही संभालता है। नहीं, मैं हल्के में नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल भी।
बहुत ही बड़ी कंपनी है, मैं जानता हूँ इस बात को। इसमें भारत को घूस देने की क्या ज़रूरत थी? आप भी वही बीजेपी के नेताओं जैसे बोल रहे हो। नेता को कुछ दिक्कत हुई तो देश को दिक्कत। ठाकुर मान रसिक जी लिख रहे हैं। चलिए, आप बहुत थोड़ा सा नैरो माइंडेड हो गए, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि एक व्यक्ति अगर परेशान होता है किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट से और वो आवाज़ उठाता है, तो कंपनी तक अगर आवाज़ पहुंचती, सरकार तक आवाज़ पहुंचती है, तो बाकी लोग पीड़ित होने से बचते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरी अपनी प्रॉब्लम है, तो ये है, डेफिनेटली मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इस प्रयास के माध्यम से ये चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स लोगों के बीच ना आए। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन आपके ही कमेंट पढ़ रहा हूँ। रोहित सचदेवा लिख रहे हैं, आप दिल्ली नोएडा में कहाँ पर रहते हो? मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ। सर, कोई भी एक्सपेंसिव आइटम को सिर्फ अमेज़न से ही खरीदा करो, फ्लिपकार्ट एक नंबर की बेईमान कंपनी है। ये देखिए कितना अनुभव लोगों के हैं। सर जी, हम आपके साथ हैं, इस वीडियो को आग की तरह फैला दूंगा। जगदीश प्रसाद जी लिख रहे हैं, थैंक यू जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप मौसम की जानकारी देते हैं, ये स्मार्ट वॉच की जानकारी देने लग गए हैं। जानकारी नहीं है, रिव्यू है, प्रॉब्लम थी इसलिए किया। सर जी, जनता सरकार मोर्चा डॉक्टर देवेंद्र भोलर से जुड़ी है क्योंकि बुरा भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या लिखना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। व्हेन यू विल मेक द वीडियो सिर्फ अबाउट फ्लिपकार्ट स्कैम? डेफिनेटली आई विल मेक इट सून। तो आप वापस क्यों नहीं करते हैं? अमूल बटर मसाला नाम से चैनल है, उन्होंने लिखा है। वापस करने के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, ये सारी कवायद उसी के लिए है। तो अभी तक वापस नहीं हुआ है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से इस बात को सैमसंग से पूछूं कि आपने कहा कुछ और किया कुछ, ऐसा क्यों लूटा जा रहा है कस्टमर को। फिलहाल इस वीडियो में अपनी राय फिर लिखिएगा और बात करेंगे इस तरह के मुद्दों पर। तमाम और विषय भी हैं जो जनता और आम लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। धन्यवाद।